अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये क्या हो गया वहाँ पे, कल किस तरह से शेलिंग होगी, कि गोलियां चल गई, क्या कोई साथी शहीद भी हुए? हमें इसका बैकग्राउंड बताएं ज़रा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से एक जुलूस था जिसको पहले रोका गया था हवेलियां के मकाम पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन। फिर एक हफ्ता बाद वहीं दोबारा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस रखा गया, तो उसकी भी वही रूट रखा गया। तो हवेलियां के करीब पहुंचने पर जुलूस के ऊपर शेलिंग शुरू हो गई, और शेलिंग शुरू हुई तो उसके बाद हमने जुलूस का वहां इख्तिताम कर दिया। और जैसे ही जुलूस का इख्तिताम किया तो हमने रुख मोड़ा तो वापसी पर फायर खोल दिया गया, और उसके बाद 13 जख्मी हैं जी बुलेट से, और 4 शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, मैंने तो हजरत अपना जितनी बारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जलसे जुलूस देखे हैं, रैलीज भी देखी हैं, ये तो अब बेचारे अपना बहुत ही मासूम और बेज़रर से लोग हैं, कभी किसी के साथ कुछ नहीं करते, तो इनके ऊपर इतने जुल्म क्यों हो गया? जी यही तो इनका जुर्म है कि ये किसी के साथ कुछ नहीं करते और ये कहते हैं हम मुहिब्बे वतन है। तो यहाँ है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर्ग मफाजात। तो यही उनको सजा मिल रही है कि वो मुहिब्बे वतन भी हैं, वो किसी को कुछ कहते नहीं है। जब कहेंगे तो फिर आप मुझे बताएं ना जी, इस मुल्क में अकलियत को के कुत्ते को एक पत्थर लग जाए तो सारा पूरी दुनिया शोर डालना शुरू हो जाती है। 4 शुहदा इस वक्त तक हम जनाजे पढ़ चुके हैं, तो अभी तक किसी के कान पर भी जू नहीं लगी कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये मुमकिन कैसे है कि एक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस, कोई धरना नहीं, कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई चीज नहीं, एक जुलूस जो अपने इख्तिताम के वक्त और नाम क्या जगह मकाम से 3 किलोमीटर पहले इख्तिताम पजीर होकर वापस हो गया है, उसके ऊपर गोलियां बरसाई जाए, ये क्या तरीकाकार है? नहीं हजरत, मुझे समझ नहीं आया, तो ये क्यों किया इन्होंने, मुझे ये तो बताएं। जी क्यों किया है ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने खुद किया है ताकि मुल्क में इंतशार फैले, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो एक रिवायत रखती है अपने एहतजाज में को मनवाने के लिए, उस पर आए और मुल्क बंद हो और इंतशार की तरफ मुल्क जाए, और तो कोई नहीं। आप देखें कि ये जगह कौन सी, सराय सराय साले, ये तकरीबन हवेलियां से पीछे है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर। तो सराय साले तक हवेलियां से निकलते 3-4 किलोमीटर पीछे गोलियां आकर मारना, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना जी। ये किसने गोलियां मारी हैं, उनको ऑर्डर किसने दिया है? ये कौन सा मुल्क है जिसमें रात के अंधेरे में जैसे ही मगरिब शुरू हुई है स्ट्रेट फायर खुल गए? तो ये जब इख्तितामी दुआ हो गई, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। देखिए जी, एक बॉर्डर लाइन है जी, अच्छा बॉर्डर लाइन तक नहीं जा रहे, बॉर्डर लाइन से 3 किलोमीटर वापस नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई फिरका वाराना तसादुम ना हो जाए, तो यहाँ से वापस हो गए हैं, और 3 किलोमीटर आगे मजीद उनको पीछे से फायर मारे जा रहे हैं, पीछे से शेलिंग फायर, और सर में फायर, बख्तरबंद गाड़ियों से फायर, और जनाब ट्रालर के ऊपर फायर, कारकुनों के ऊपर फायर, गाड़ियों के ऊपर फायर। यानी कि देखने वाला रात को मंजर था कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ये यहाँ कोई कानून नहीं है, जंगल से गुजर रहे हैं और जंगल वाले हमारे ऊपर कोई मतलब जैसे हमलावर हो गए। तो आप लोगों ने केपी के गवर्नमेंट से एहतजाज किया, उन्होंने आपको कोई जवाब तो दिया होगा? हाई कोर्ट पेशावर में ऑर्डर हो चुका हमारा कि इनको जलसा करने की इजाजत है, ये रैली निकालें, आप इनको प्रोटेक्शन दें। उसके बावजूद रात के टाइम ये सलूक किया गया। तो ये अच्छी प्रोटेक्शन दी उन्होंने आपको? जी ये प्रोटेक्शन ये दी कि हम 4 शहदा लेकर आ गए, 13 जख्मी लेकर आ गए। आप कह रहे हैं एहतजाज, हुजूर जब गोली आ रही हो तो एहतजाज कहाँ सुनता है कोई? मुझे आप बताएं, एक बंदा वापस घर जा रहा है, उसको पीछे से गोलियां लगनी शुरू हो जाए, वो एहतजाज कराएगा खड़ा हो गए? सही बात है। एहतजाज ना जी, ये मिलादुन नबी का जुलूस किया है हमने, और उसको खत्म करके हम घर को जा रहे हैं वापस को, तो पीछे से गोलियां आ गई हैं, तो एहतजाज करेंगे तो पता नहीं खुदा ना खास्ता ये तो बम फोड़ देंगे। मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ को आपसे कोई तो डर होगा, या तो ये होगा कि जैसे कराची में आप लोग वोट ले रहे हैं, उसको कहीं पर रोका जाए, आपको डिस्करेज किया जाए, या किसी तरह बैन लगवाया जाए, कोई तो तहरीक मुहर्रक। इंसाफ को हमसे कोई डर नहीं है जी, तहरीक इंसाफ को हमसे कोई डर नहीं है। इस मुल्क के हर उस शख्स को हमसे डर है जो ये समझता है कि मैं अपना जनाब धौंस धांधली के साथ और अपने जबर के साथ इस मुल्क के अंदर राज करूंगा। उस हर शख्स को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से डर है, और वही तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की राह में रुकावट है।
और तहरीक इंसाफ ये चाहती है, उनके पास आपको पता है 8 घंटे गुजारने के लिए रोड के ऊपर नहीं खड़े हुए, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी स्ट्रीट पावर है। वो ये चाहते हैं कि इनको रोडों के ऊपर निकाला जाए ताकि उसके साथ हम भी निकल कर आए। और तहरीक इंसाफ से हमारा इस चीज से मुआवजा ही नहीं, वो अपनी सियासत करे, अपना काम करे, हमारे सियासी हरीफ है, हम बात करते हैं, लेकिन मिलादुल नबी के जुलूस पर गोलियां बरसाना ये कौन सी तहरीक इंसाफ है, या ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है, कौन सी ब्यूरोक्रेसी है? अपने मुल्क के अंदर हवेलियां रोड के ऊपर आपके कौम के वतन के नौजवान बच्चे बूढ़े खून के अंदर नहाते रहे हैं रात के अंधेरे में, ये क्या तरीकाकार है? मतलब ये सच्ची बात यह है कि हमारे सब लोगों को इनका मार देने का प्रोग्राम था कि ये मर जाएं, इनको शहीद कर दो, आज कोई बच के ना जाए। ये तो अल्लाह ने हमें बचाया है और हम पता नहीं किस तरह निकलते हुए वहां से वापस आ गए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे पास तो सवाल ही खत्म कर दिए आपके जवाब ने। मैं आपसे क्या पूछूं, कितना जुल्म, इतनी बर्बरियत। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की शान है कि पता नहीं हम आपके सामने आज कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं और कैसे बच के आए हैं। जो रात के अंधेरे में इन्होंने किया है, सुबह फजर तक 4:30 बजे तक जो इन्होंने जुल्म और किया है कि मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं भी ऐसे मुमकिन है, और शायद चोर और डकैत भी ऐसे नहीं करते जैसे इन्होंने हरकतें की हैं वहां पर। मुझे तो लाहौर का वो दिन याद है जब बंद रोड को दो तरफ से बंद किया गया था, बत्ती बंद की गई थी वहाँ पे, और फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी जिसमें पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए थे मौके पे ही, बाकी अस्पतालों में जाके, और जख्मियों को कुछ हमने कर रहे थे, वो रोड बंद हुआ था, वो भी इन्होंने जुल्म की इंतहा दास्तान। ये तो हम घरों को वापस जा रहे हैं, जलसा खत्म करके वापस जा रहे हैं, गाड़ियां वापस जा रही हैं और पीछे से फायर 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 फायर, फिर साइडिंग से शेलिंग, और फिर आगे से फायर ताकि ये पीछे आए, और पीछे से फायर ताकि ये आगे जाएं। कहाँ जाएं भाई दुनिया में? मैं तो इस पे हैरान हूँ, परेशान हूँ। ऐसा कानून भी नहीं होगा और ऐसा लाइन कानून भी नहीं होगा जो इस मुल्क के अंदर है। अच्छा, आप मुझे क्योंकि वक्त थोड़ा है तो जल्दी से मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कराची वगैरह में क्या हुआ आपके, इस बार आप लोगों का टर्नआउट बड़ा वीक रहा इलेक्शन का, ये क्या वजह रही? बाबा जी, इलेक्शन तो तब लड़ेंगे ना जब जान बचेगी, और इलेक्शन तब लड़ा जाता है जब इलेक्शन का माहौल होगा। हम अपनी जानें बचा रहे हैं पाकिस्तान के रोडों पर के ऊपर, जहां निकलते हैं मार दिए जाते हैं, जहां निकलते हैं कुचल दिए जाते हैं, जहां निकलते हैं खून बहा दिया जाता है, और दिल करता है वो हमारे ऊपर गोलियां भी चलाता है और जनाब भी चढ़ाता है और बख्तर बंद गाड़ियां भी चढ़ाता है। तो हम इलेक्शन खाक लड़ेंगे जी, हम तो यहाँ अपनी जान बचा रहे हैं। हज़रत अल्लामा साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल हक बजानिब है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बहरहाल हमें जब टेलीविज़न पे हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को उसको अच्छा जी, मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आप मेरी बात माइंड ना करें। एक यही तरीका रह गया है कि आप हम सबको मार दें, मतलब आपसे मुराद ये है कि ये हम सबको मार दें। नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ। पार्लियामेंट में 366 लोग, मैं आपके साथ हूँ। पाकिस्तान में फिरते रहे, 122 करोड़ मार दें तो 366 लोगों की जरूरत है ना, उनसे पूरा मुल्क चला लें। ये बड़े दुख की बात है, चलाना है, इसी अवाम के साथ चलाना है ना। जब अपनी अवाम को आप गोलियों से मार रहे हो और जनाब बुलेट से मार रहे हो, अगर कहीं कहें आपको सबूत वीडियोस किसी किस्म का, और जितने जख्मी हैं और जितने शदीद सवेर जिनको जख्म है, वो बुलेट की मतलब उसके बाद क्या कहें भाई? बुलेट तो दुनिया में किसी भी आखिरी कानून पर भी जाकर नहीं चलती। ये तो एक आम जुलूस के ऊपर इनका जब दिल करता है, जितना दिल करता है ये लाशें गिरा देते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जख्मी जो है उनकी कुल तादाद कितनी है? 13 तादाद है जी। 13 तादाद है, और सारे जख्मी हॉस्पिटल में है यानी वो जी। बाकी अगर जख्मों की बताए जाए तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक सब जख्मी है जी। जब जान बचा रहे थे तो फिर जख्मों का तो कोई माना नहीं है। जो शदीद जख्मी है हॉस्पिटलाइज है वो तकरीबन कोई 13 है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौके पे हमें वक्त दिया और आपने बताया नाजरीन को कि कितना जुल्म हुआ आप लोगों के साथ और मासूम लोगों के साथ। अल्लाह ताला जो है हम सब पे रहम करे। अल्लामा साद रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।